ओके बेटा, हम लोग पहुंचे कॉर्पोरेट अकाउंट में। चैप्टर का नाम कैपिटल रिडक्शन, थियरी वाले पेजेस। अब इस चैप्टर का मैं थोड़ा बहुत बैकग्राउंड बता देता हूँ। पहले ये चैप्टर का नाम है कैपिटल रिडक्शन। इस चैप्टर में क्या होता है, हमारी कंपनी है एक। अब सीधी बात है, सब्जेक्ट का नाम कॉर्पोरेट अकाउंट है तो हमारी एक कंपनी होगी। हम एक कंपनी है और हमारी कंपनी ने बहुत ज्यादा लॉसेस किए होते हैं। तो आर कंपनी हैज सफर्ड सम लॉसेस या ह्यूज लॉसेस। तो उन लॉसेस को राइट ऑफ करने के लिए, इन लॉसेस को राइट ऑफ करने के लिए हम अपने एसेट्स और लायबिलिटीज को रीवैल्यू करते हैं। टू राइट ऑफ these losses, our company will revalue assets and liabilities. revalue assets and liabilities, कभी कभी ऑब्वियसली रीवैल्यू भी होता है, कभी कभी रियलाइज भी होता है। ठीक है, अब एसेट की वैल्यू हम लोग बढ़ा देंगे या लायबिलिटी की वैल्यू कम कर देंगे। तो इस चैप्टर को इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन भी बोलते हैं। बहुत सारे आप ऑथर्स की बुक्स देखोगे, टेक्स्ट बुक, तो कैपिटल रिडक्शन is also known as internal reconstruction. इसको हम internal reconstruction भी बोलते हैं, राइट? याद करना। फिर हम लोग क्या करते हैं नॉर्मली इस चैप्टर में, या तो एसेट्स की वैल्यू बढ़ा देते हैं या लायबिलिटीज की वैल्यू कम कर देते हैं। तो नॉर्मली in this chapter the value of assets is increased or the value of liabilities is decreased. हम अपने या तो एसेट्स की वैल्यू बढ़ा देते हैं या लायबिलिटीज की वैल्यू कम कर देते हैं। एक स्टेटमेंट इस चैप्टर में बनाते हैं, उस स्टेटमेंट का मैं फॉर्मेट ड्रॉ करके बताता हूँ। इस तरीके की स्टेटमेंट हम लोग बनाते हैं। स्टेटमेंट शोइंग द कैपिटल रिडक्शन, statement showing the capital reduction and capital reduction utilized. अब इस स्टेटमेंट के अंदर क्या लिखते हैं क्या नहीं सुनते जाओ। लेफ्ट साइड पे, ये लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड पे उल्टा होता है, लेफ्ट साइड पे क्रेडिट साइड होती है। बाकी सारे चैप्टर में ऐसा नहीं होता है, बट इस चैप्टर में ऐसा होता है, लेफ्ट साइड पे क्रेडिट साइड होता है। नॉर्मली लेफ्ट साइड डेबिट होता है, ये चैप्टर में लेफ्ट साइड क्रेडिट होता है और राइट साइड इस चैप्टर में डेबिट होता है। मतलब लेफ्ट साइड पे हम लोग लिखते हैं कि कितना कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्रेडिट होगा, इसको बोलते हैं कैपिटल रिडक्शन। मतलब कितना कैपिटल रिडक्शन अकाउंट जितना भी क्रेडिट हुआ वो लेफ्ट साइड पे आता है। और राइट साइड पे आता है कैपिटल रिडक्शन यूटिलाइज्ड। मतलब हमने जो अपना कैपिटल रिड्यूस किया उसको कहाँ कहाँ पे यूटिलाइज किया। तो राइट साइड पे आता है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, राइट साइड पे आएगा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट। मैं फिर से बोल देता हूं बहुत डिटेल में क्लियरली, दिस इज नॉट एन अकाउंट, दिस इज अ स्टेटमेंट, दिस इज नॉट एन अकाउंट। देखने में ये अकाउंट लगता है पर ये अकाउंट नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है जिसमें लेफ्ट साइड पे क्रेडिट है। क्रेडिट मतलब लेफ्ट साइड पे हमारे सारे प्रॉफिट्स आते हैं, ऑल प्रॉफिट्स आर रिकॉर्डेड हियर। सारे प्रॉफिट जो है वो लेफ्ट साइड पे रिकॉर्ड होते हैं और सारे लॉसेस जो हैं, ऑल लॉसेस आर रिकॉर्डेड हियर। सारे लॉसेस डेबिट साइड पे राइट साइड पे आते हैं, ऑल लॉसेस आर रिकॉर्डेड हियर। ठीक है, तो सारे प्रॉफिट्स क्रेडिट साइड पे, सारे लॉसेस डेबिट साइड पे। यहाँ पे एक अमाउंट का कॉलम आएगा, अमाउंट रुपीस का सिंबल लगा देना, अमाउंट रुपीस। तो इस तरीके की आपको स्टेटमेंट बनानी है। मैं बार बार बोलते रहूंगा कि ये एक स्टेटमेंट है, ये कोई अकाउंट नहीं है। तो लेफ्ट साइड पे हम सारे प्रॉफिट्स लिखते हैं, राइट साइड पे हम सारे लॉसेस लिखते हैं। अब प्रॉफिट्स में हमेशा दो प्रॉफिट्स तो हर क्वेश्चन में आते ही है। एक, जितना हमने इक्विटी शेयर कैपिटल की वैल्यू रिड्यूस कर दी, तो हम अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को बोलते हैं कि आपका शेयर पहले 10 रुपए वाला था, अभी हमने उसकी वैल्यू कम कर दी, हमने उसकी वैल्यू 8 रुपए कर दी। तो 2 रुपए हमने अपने इक्विटी शेयर की वैल्यू कम कर दी, लायबिलिटी की वैल्यू कम कर दी, तो ये हमारा प्रॉफिट हुआ। ठीक है, अब क्यों की, कैसे की, उसके लिए कौन सा लॉ पास करना पड़ता है, कौन सा हमारे एजीएम में कौन से लॉस पास करने पड़ते हैं, वो सब हम थियरी में, लॉ में नहीं जाएंगे।
हाँ, हम इक्विटी शेयर होल्डर्स को बोलते हैं कि हमने उनकी वैल्यू कम कर दी और वो लोग मान जाते हैं। तो मेरा मेरा पर्पस यहाँ पे लॉ सिखाना नहीं है, मेरा पर्पस है अकाउंट सिखाना। तो हम इक्विटी शेयर्स की वैल्यू भी कम करते हैं और प्रेफरेंस शेयर्स की वैल्यू भी कम करते हैं। तो इक्विटी शेयर की वैल्यू कम हो जाएगी और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की वैल्यू भी कम हो जाएगी। तो ये दो चीजें तो यहाँ पे क्रेडिट साइड पे, मतलब प्रॉफिट वाली साइड पे आती ही है। जितना हमने इक्विटी शेयर कैपिटल की वैल्यू कम की और जितना हमने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की वैल्यू कम की। बेसिकली प्रॉफिट कब होगा? बेसिकली प्रॉफिट तब होगा जब लायबिलिटीज की वैल्यू कम होगी। प्रॉफिट कब होगा? इफ द वैल्यू ऑफ एनी लायबिलिटी डिक्रीजेस। अगर किसी लायबिलिटी की वैल्यू कम हो रही है तो हमारा प्रॉफिट होगा। इफ द वैल्यू ऑफ एनी लायबिलिटी डिक्रीजेस, जैसे इक्विटी शेयर कैपिटल हमारी कंपनी की लायबिलिटी होती है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हमारी कंपनी की लायबिलिटी होती है, तो जब इनकी वैल्यू डिक्रीज होती है तो हमारा प्रॉफिट होता है। अब इसका उल्टा कर देते हैं, लॉस कब होगा? लॉस तब होगा जब हमारे किसी एसेट की वैल्यू कम होती है। इफ द वैल्यू ऑफ एनी एसेट डिक्रीजेस, फॉर एग्जाम्पल हमने लैंड एंड बिल्डिंग को राइट ऑफ कर दिया, हमने लैंड एंड बिल्डिंग को राइट ऑफ किया, या हमने प्लांट एंड मशीनरी को राइट ऑफ किया, तो जब भी हम किसी एसेट की वैल्यू राइट ऑफ करेंगे तो हमारा लॉस होगा। ठीक है, तो सारे प्रॉफिट्स कहां पे लिखने हैं? क्रेडिट साइड मतलब लेफ्ट साइड, और सारे लॉसेस कहां लिखने हैं? डेबिट साइड मतलब राइट साइड। ये मैंने छोटा छोटा एक दो एग्जांपल बता दिया, और तो मैं बहुत डिटेल में जाऊंगा। फिर इसके बाद ये स्टेटमेंट बनाने के बाद कुछ जर्नल एंट्रीज भी होती हैं, और फिर एक न्यू बैलेंस शीट, रेक्टिफाइड न्यू बैलेंस शीट भी बनती है आफ्टर कैपिटल रिडक्शन। वो सब धीरे धीरे मैं रूल्स एक्सपांड करते जाऊंगा। ठीक है, एक लास्ट रूल से खत्म करते हैं ये वाला वीडियो लेक्चर। प्रॉफिट कब होगा? या तो लायबिलिटी की वैल्यू कम होगी, जब लायबिलिटी की मार्केट वैल्यू कम होगी तो हमारा प्रॉफिट होगा। या दूसरा प्रॉफिट कब हो सकता है? हमारे एसेट की मार्केट वैल्यू बढ़ जाए। जब हमारे एसेट की मार्केट वैल्यू बढ़ जाए, इफ द वैल्यू ऑफ एनी एसेट इंक्रीजेस, अगर एसेट की वैल्यू बढ़ेगी तो हमारा प्रॉफिट होगा। जब हमारे एसेट की वैल्यू बढ़ेगी तो हमारा प्रॉफिट होगा। तो दो तरीकों से प्रॉफिट होता है, या हमारे लायबिलिटी की वैल्यू कम हो गई या हमारे एसेट की वैल्यू बढ़ गई। अच्छा, लॉस कब होगा? लॉस कब होगा? या तो हमारे एसेट की वैल्यू कम हो गई या तो हमारे लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ गई। इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ एनी लायबिलिटी इंक्रीजेस, लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ेगी तो हमारा लॉस होगा। ठीक है, बाकी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। बहुत लेंथी चैप्टर है, इसके क्वेश्चन आंसर भी बहुत बड़े बड़े लेंथी होते हैं, वेटेज भी ज्यादा होता है, 20 to 25% वेटेज होता है एक क्वेश्चन का। तो जितना मैंने समझाया मैं स्क्रॉल कर देता हूँ, ये सब लिखना अच्छे से। ठीक है, लिखो अच्छे से, लिखते रहो बेटा।